हेलो किड्स, वेलकम टू एडू जूनियर। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट इंटीजर की एक्सरसाइज 1.4 के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो की स्टार्टिंग हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 से, जिसमें हमें दे रखा है कि एक टेस्ट है जिसमें एवरी करेक्ट आंसर के लिए +5 मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स। इसने इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में ये कह रखा है कि राधिका आंसर ऑल द क्वेश्चन एंड स्कोर 30 मार्क्स। तो राधिका का स्कोर क्या है? राधिका का टोटल स्कोर है 30 मार्क्स। और आगे दे रखा है कि शी गॉट 10 करेक्ट आंसर, और उसके करेक्ट आंसर्स कितने हैं? 10। तो हमें ये बताना है कि हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर्स दे हैड अटेम्प्टेड। राधिका का टोटल स्कोर 30 और करेक्ट आंसर 10। तो हम इसके ये निकालें कि मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितने हैं। तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स हैं 10 × 5। 10 उसने करेक्ट आंसर दिए थे और करेक्ट आंसर के लिए उसे 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि उसे कितने मार्क्स मिले? 50 मार्क्स। हमें निकालना है मार्क्स फॉर द इनकरेक्ट आंसर। उसके करेक्ट आंसर के लिए उसे 50 मार्क्स मिले थे और उसका टोटल स्कोर जो था वो हमें क्वेश्चन में 30 दे रखा है। दैट मीन्स उसके इनकरेक्ट मार्क्स कितने हैं? -20। अब हमें इनकरेक्ट आंसर के क्वेश्चंस निकालने कि उसने कितने इनकरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। तो इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने थे उसके? उसे मार्क्स मिले थे -20 और इनकरेक्ट आंसर के लिए उसे कितने मार्क्स मिलने वाले थे? -2। -20 डिवाइडेड बाय -2 करेंगे तो हमारा आंसर में क्या आएगा? 2 1 2, 2 10 20, यानी कि 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि उसने क्या किए थे? इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए थे। क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि राधिका का टोटल स्कोर 30 मार्क्स है और उसने 10 करेक्ट आंसर दिए थे। हमने उसके क्या किए? करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिले वो हमने निकाला, जो उसे मिले थे 50। फिर हमने इस 50 में से इस 30 का जो उसका टोटल स्कोर था माइनस किया, ताकि हम उसके इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स निकाल सके, जो कि आए थे -20। अब हमें यह निकालना था कि कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन राधिका ने अटेम्प्ट किए थे। तो वो कैसे हमने निकाला? -20 को -2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन थे जो राधिका ने क्या किए थे? इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए थे। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है जय ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड -12 मार्क्स दो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर। हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर दैट ही अटेम्प्टेड। तो जय का टोटल स्कोर हमें दे रखा था -12 और उसके करेक्ट आंसर्स कितने थे? 4। तो हम टोटल मार्क्स निकाले फॉर द करेक्ट आंसर। उसके टोटल मार्क्स आए थे 4 × 5, वो है 20 मार्क्स। हमें जय का टोटल स्कोर दे रखा है -12। हमें क्या निकालना होगा? मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर
इनकरेक्ट आंसर। इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। -12 -20 यानी कि -32 मार्क्स फॉर द इनकरेक्ट आंसर -2 था। तो क्वेश्चन अटेम्प्टेड कितने होंगे, क्वेश्चन अटेम्प्टेड इनकरेक्ट इक्वल्स टू -32 डिवाइडेड बाय -2। माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर आएगा 16 क्वेश्चन। हमें एग्जाम्पल 7 में हमें दे रखा है अ शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 बाय सेलिंग 1 पेन एंड इनकर अ लॉस ऑफ 40 पैसा पर पेंसिल वाइल सेलिंग अ पेंसिल ऑफ अ ओल्ड स्टॉक। तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग पेन इक्वल्स टू ₹1, लॉस ऑन सेलिंग पेंसिल 40 पैसे। हमें क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है इन अ पर्टिकुलर मंथ शी इनकर अ लॉस ऑफ ₹5। उसे लॉस कितना हुआ, ₹5 का एक पर्टिकुलर मंथ में। इन दिस पीरियड शी सोल्ड 45 पेन। और उस दिन सेलिंग कितनी थी पेन्स की, 45 पेन्स। यानी कि उस महीने जितना लॉस हुआ वो ₹5 का था और उस महीने में उसकी टोटल पेन्स की जो सेलिंग थी वो 45 पेन्स थी। तो बताओ हाउ मेनी पेन्स डिड शी सेल इन दिस पीरियड। तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग 1 पेन तो हमें ₹1 दे रखा था। तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग 45 पेन कितना होगा, ₹45। उस टाइम में यानी उस महीने में उसे टोटल लॉस हुआ था ₹5 का। तो जब हम लॉस इनकर्ड निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल लॉस माइनस में प्रॉफिट ऑन। उसे टोटल लॉस हुआ है -5 का और माइनस करना है, और प्रॉफिट कितना इनकर्ड हुआ है उसे 45 का, यानी कि उसे -50 का लॉस हुआ है, या हम कहें 5000 पैसे का लॉस हुआ है। जब हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये कितना हो गया 5000 पैसा। और हमें ये दे रखा है लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग 1 पेंसिल ₹40, यानी कि जब हम पेंसिल बेचते हैं तो उस दुकानदार को 40 पैसे का क्या होता है, नुकसान होता है। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड। तो कितनी उस महीने में उसने पेंसिल बेची, -5000 उसे लॉस हुआ है, डिवाइड करेंगे -40 से, माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। हमारी जो आई वो आई 125 पेंसिल्स। एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमें प्रॉफिट जो पेन को बेचने से हुआ था उस दुकानदार को वो था ₹1, और लॉस कितना होता है जब वो पेंसिल बेचता है, 40 पैसा। एक पर्टिकुलर मंथ में उसे लॉस हुआ था ₹5 का जब उसने पेन बेचे थे 45 पेन्स। तो हमें बताना है कि उस महीने में उसने कितनी पेंसिल बेची थी। तो प्रॉफिट अगर 1 पेंसिल का 1 है तो 45 पेंसिल का 45 होगा, और उस महीने में टोटल लॉस उसे 5 का हुआ।
तो लॉस इनकर्ड जब हम निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल लॉस माइनस में प्रॉफिट अर्न, यानी -5 माइनस में 45, यानी उसे टोटल लॉस जो हुआ है वो है 50 रुपीज़ का या फिर 5000 पैसे का। फिर हमने क्या ये लिया, लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग 1 पेंसिल 40 पैसा। नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये माइनस का 5000 पैसा और डिवाइड करेंगे 40 पैसा से, क्योंकि उसे टोटल लॉस 5000 पैसे का हुआ था और अपॉन में जितनी कॉस्ट एक पेंसिल को या जितना लॉस एक पेंसिल को बेचने से आया डिवाइड उसे करेंगे। तो यानी कितनी पेंसिल उसने बेची, 125 पेंसिल उसने बेची। इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है, इन द नेक्स्ट मंथ शी अर्न नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ शी सोल्ड 70 पेन्स, हाउ मेनी पेंसिल डिड शी सेल। तो प्रॉफिट अर्न क्या है, लॉस इनकर्ड के बराबर दिया हुआ है, यानी कि ना उसे प्रॉफिट हुआ है और ना ही उसे लॉस हुआ है, यानी कि सब बराबर रहा है। और उस महीने में उसने कितने पेन्स बेचे थे, 70 पेन्स। तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग 70 पेन्स कितने होंगे, 70 रुपीज़। अगर हम इसे पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो एक्चुअली में कितने होंगे, 70 इंटू 100, यानी कि 7000 पैसे। अब हमें निकालना है लॉस ऑन सेलिंग पेंसिल। तो वो कैसे निकालेंगे, ये तो हमें पता है कि वो इसके बिल्कुल बराबर होगा, यानी कि जितना प्रॉफिट हमने पेन बेचने में अर्न किया है 7000 पैसे का, उतना ही लॉस हमें क्या होगा, पेंसिल को बेचने में आएगा। तो नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, -7000 डिवाइडेड बाय -40। -40 क्यों, क्योंकि लॉस जब पेंसिल बेचते हैं तो -40 का होता है और 7000 पैसे का लॉस हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट भी उसे उसी महीने में कितना हुआ था, 7000 पैसे का। डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कि 175 पेंसिल्स उसने क्या किए थे, बेचे थे। इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि एक पर्टिकुलर मंथ में उसे ना तो प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस हुआ है, और उस महीने में उसने 70 पेन्स क्या किए थे, बेचे थे। तो प्रॉफिट निकाला हमने 70 पेन्स का, तो वो आया था 7000 पैसे या 70 रुपीज़ का। तो जितना प्रॉफिट है वही हमारा लॉस है, यानी कि 7000 पैसे का। फिर हमें निकालना था कि हमने उस महीने में कितनी पेंसिल जो थी उस मैन्युफैक्चरर ने बेची थी, या सॉरी शॉपकीपर ने बेची थी, वो है 7000 अपॉन में 40। माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी 175 पेंसिल जो थी उस सेलर ने बेची थी।